नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में। इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा जो जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और नॉर्मली भी आपको जाना चाहिए। इसके बाद हम कर्नाटक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। वहाँ पर जो जो भी आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो बताएंगे। वीडियो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो है, तो ज़रूर पूरा देखिएगा। एक एक करके हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ है, तो कर्नाटक की विधानसभा सीटें टोटल कितनी हैं? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में टोटल आपकी 224 विधानसभा सीटें हैं। 224 विधानसभा सीटें हैं और कर्नाटक में 10 मई 2023 को चुनाव हुआ था। याद रखना, एक ही दिन में पूरा चुनाव हो गया था। 10 मई 2023 को कर्नाटक में चुनाव हो गया था। अब इसके नतीजे कब आए थे ये देख लेते हैं और आगे की चीज़ें जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, नतीजा आया था 13 मई को। 10 मई को चुनाव हुआ, 13 मई को नतीजे घोषित कर दिए गए। और इस बार सबसे जो है कर्नाटक के इतिहास में सबसे अधिक वोट पड़े हैं। रिकॉर्ड 73% वोट हुए हैं। कितने फीसदी? 73% वोट हुए हैं। और ये कर्नाटक के चुनाव में आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो है रिकॉर्ड रहा है। तो 10 मई को चुनाव हुए, 13 मई को रिजल्ट आया और 73% वोट पड़े। आगे हम जान लेते हैं, कर्नाटक जो है एकमात्र दक्षिणी राज्य था जहां पर बीजेपी की सत्ता थी। चुनाव के पहले तक बीजेपी की सत्ता थी कर्नाटक में, और एकमात्र दक्षिण भारत का राज्य था जहां पर आपकी बीजेपी की सत्ता थी। ठीक है, मैंने आपको बता ही दिया है कि एक ही चरण में कर्नाटक में चुनाव हुए हैं, केवल एक चरण में चुनाव हुए हैं। कर्नाटक राज्य में टोटल जो संसदीय सीटें हैं वो हैं आपकी 28। मतलब लोकसभा की सीटें कितनी हैं कर्नाटक में? 28। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 224। इस 224 में से 36 हैं आपकी अनुसूचित जाति और 15 हैं आपकी अनुसूचित जनजाति। एसटी एससी की सीटें जो है 36 और 15 हैं। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव की, किसको कितनी सीटें मिली। उससे पहले जान लीजिए कि कर्नाटक में राज्यपाल कौन है। तो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री थावर चंद्र गहलोत जी। श्री थावर चंद्र गहलोत जी कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी, आपको पता होगा। मैं आपको कर्नाटक के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दूंगा, पहले सीटें देख लो। बीजेपी को मिली हैं 66 सीटें। बीजेपी को मिली है 66 सीटें। सबसे ज़्यादा सीट मिली है कांग्रेस को। कितनी मिली है? 135 सीटें। जेडीएस को मिली हैं 19 और अन्य को मिली है 4। ये टोटल सीटों का बंटवारा है। तो कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आ चुकी है। इससे पहले किसकी सरकार थी? तो इससे पहले बीजेपी की सरकार थी, याद रहेगा। चलो, अब कर्नाटक के बारे में कुछ जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बार बार पूछी जाती है, ये सभी जानकारी रट लेना अच्छे से। कर्नाटक की जो स्थापना हुई थी ये आपकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, इसका नाम कर्नाटक कब रखा गया? तो इसका नाम कर्नाटका रखा गया था आपका 1 नवंबर 1973 को। इसके पहले कर्नाटक जो था इसका नाम था मैसूर राज्य। कर्नाटक राज्य नहीं था, इससे पहले क्या नाम था? मैसूर नाम था। याद रखना, कर्नाटक का यदि प्रीवियस नाम आ जाए एग्जाम में तो क्या था? मैसूर राज्य। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर और राजधानी क्या है? तो बेंगलोर कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर और राजधानी है। याद रखना, जनसंख्या के हिसाब से जो कर्नाटक है आपका वो 8वें नंबर पर आता है। जनसंख्या की यदि आप बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से 8वें नंबर पर आता है। कर्नाटक में टोटल वर्तमान में 31 जिले हैं। कर्नाटक में कितने जिले हैं? तो टोटल कर्नाटक में 31 जिले हैं और वहाँ पर साक्षरता दर 75% से ज़्यादा है। कर्नाटक की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 75% से ज़्यादा है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा है कन्नड़। कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में, लेकिन वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो तुलु कोडाव, कुछ तमिल लोग, कुछ तेलुगु लोग, कुछ मलयालम और कुछ कोडवा, ये सब भी भाषा बोलते हैं। लेकिन आधिकारिक भाषा क्या है? कन्नड़। कन्नड़ आधिकारिक भाषा है। आपको बता दें कि कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक राज्य है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर होती है देश में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। कर्नाटक में दुनिया की सबसे ऊंची गोमतेश्वर प्रतिमा, जो कि अखंड मतलब टूटी फूटी नहीं है, अखंड मूर्ति स्थापित की गई है। गोमतेश्वर की सबसे ऊंची प्रतिमा आ जाए तो याद रखना कर्नाटक में है। कर्नाटक और अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी फेमस है। यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 से अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। और सबसे फेमस है बांदीपुर और नागरहोल। ये दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है।
तो ये दोनों कर्नाटका के बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो स्थल हैं कर्नाटका की, उसको देख लो आप। ये जगह है आपको हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैसूर महल कहाँ पर है? तो याद रखना कर्नाटक में। हम्पी विजयनगर साम्राज्य, याद है आपको? हम्पी विजयनगर साम्राज्य वो कहाँ पर है? तो ये भी कर्नाटक में है। कृष्ण मंदिर है, बीजापुर है, और बीजापुर का गोल गुम्बज, ये देखो सबसे नीचे लिखा है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में आता है। बीजापुर का गोल गुम्बज। उसके बाद गोकर्णा मुरुदेश्वर मंदिर, श्रवण बेलगोला, एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, और नंदी हिल पूछा जाता है। नंदी हिल कहाँ पर है? तो मैसूर। नंदी हिल कहाँ पर है? मैसूर में, कर्नाटका में। तो ये इतने स्थल ये कर्नाटका के बहुत फेमस स्थल हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी याद रखना। दोस्तों यदि आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप में से किस किस ने पूरा वीडियो देखा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी हम आपको छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे, लेकिन जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर ऐसे लाते रहिए तभी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।